हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ते रहिएगा क्योंकि आपके पेपर नवंबर में होने वाले हैं। तो देखिए, ये वीडियो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बनाई है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर लास्ट लीप लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पेपर ऑप्शनल टाइप आता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पेपर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप में आता है। तो आपने इस वीडियो में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी डालूंगी इम्पोर्टेंट। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। स्टोरी कौन सी है? द लास्ट लीफ। यदि आपने लास्ट लीफ स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो मेरी लास्ट लीफ लेसन की वीडियो एक अपलोडेड है, उसमें आप स्टोरी को पहले पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और नहीं भी पढ़िए फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। यदि आपका पेपर ऑप्शनल भी आता है तब भी आप इनको पढ़िएगा, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस में से ही ऑप्शनल क्वेश्चन निकलता है या बनता है। तो देखेंगे, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। कहानी का जो मेन आइडिया है वो क्या है, ठीक है, मुख्य विचार क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इसमें 3 कैरेक्टर मैन होते हैं, सू, जॉन्सी और वेयरमैन, ठीक है, और एक डॉक्टर का रोल होता है। तो आंसर देखेंगे इसका, द मेन आइडिया इन द स्टोरी इज द पावर ऑफ होप एंड बिलीफ। मेन आइडिया, मुख्य आइडिया या मुख्य विचार इन द स्टोरी, कहानी में, इज है, पावर मीन्स ताकत या शक्ति, होप मीन्स आशा या उम्मीद, बिलीफ मीन्स विश्वास। उम्मीद और विश्वास की शक्ति क्या है, कहानी का मुख्य आइडिया है। जॉन्सी विश्वास करती है दैट के सी विल डाई, वह मर जाएगी, वैन जब द लास्ट लीफ फॉल्स, जब क्या हो जाएगी, अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो वह भी मर जाएगी। सी इज़ नॉट रिकवरिंग, वह सही नहीं हो रही होती है। मेडिसन्स आर नॉट वर्किंग, दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती हैं। एंड हर कंडीशंस इज, उसकी जो स्थिति है वो क्या है, हाँ, हर कंडीशन इज डेट्रॉइटिंग डे बाई डे। डेट्रॉइटिंग का मतलब होता है बिगड़ते जाना या और ख़राब होते जाना। तो हर कंडीशन इज डेट्रॉइटिंग बाई डे बाई डे, उसकी कंडीशन जो थी दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। बट वैन सी बिलीव्स, लेकिन जब सी बिलीव्स, वह विश्वास करती है दैट के द पेंटेड लीफ इज़ रियल, जो पेंटेड लीफ है, जो बैरमन ने पेंट की थी पत्ती, इज़ रियल, वास्तविक है, हैज़ नॉट फॉलन, जो नहीं गिरी है। सी इज़ एबल टू रिकवर, वो क्या होने लगती है, सही होने लगती है, रिकवर होने लगती है। सी इज़ नाउ होपफुल, अब वो क्या हो जाती है, होपफुल हो जाती है, उम्मीद से भर जाती है। एंड रिकवरिंग फास्ट, और क्या होने लगती है, सही होने लगती है। आपने देखा हो, व्यक्ति यदि मन से हार मान ले, मन में ये बिठा ले कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये बीमारी है, मुझे, मैं कभी सही नहीं हूँगा या होंगी, तो वो सही नहीं हो सकता। उसने अपने दिमाग में ये मानसिकता बिठा ली थी कि ये पत्तियाँ धीरे धीरे गिर रही हैं, जिस दिन ये लास्ट पत्ती गिरेगी उसी दिन मैं मर जाऊंगी। लेकिन जो बैरमन नाम का व्यक्ति था, उसने क्या किया, पत्ती को पेंट किया और उस पत्ती को उस बेल पर लगा दिया, लता पर, बिल्कुल दिखने में रियल लग रही थी। वो पत्ती नहीं गिरी। तब 2-3 दिन जब उसने देख लिया कि नेक्स्ट टाइम पत्ती नहीं गिरी, तो उसे लगा अब ये पत्ती क्या है, वास्तविक पत्ती वो समझ रही थी, अब ये पत्ती नहीं गिरेगी, इसका मतलब मैं नहीं मरूंगी। और वो रिकवर होना शुरू हो गई और दवाइयों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। यदि कोई व्यक्ति ये मान ले कि मैं नहीं सही हूँगा,
मतलब मुझे ऐसी बीमारी है कि मैं सही नहीं हो सकती या हो सकता, तो दवाइयाँ भी अपना काम नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वॉट डज द लास्ट लीफ सिम्बोलाइज? जो लास्ट लीफ है, अंतिम पत्ती है, वो क्या है, किसकी प्रतीक है, सिम्बोलाइज है? देखेंगे आंसर क्या है। द लास्ट लीफ इज ए सिंबल ऑफ डेस्पेयर। लास्ट लीफ क्या है, सिंबल ऑफ डेस्पेयर, निराशा की प्रतीक है। दैट टर्न्स इनटू द सिंबल ऑफ होप, लेकिन वो अंत फिर क्या होता है, टर्न्स मीन्स बदल जाती है, इनटू सिंबल मीन्स प्रतीक में, ऑफ होप मीन्स उम्मीद या आशा की। मतलब पहले तो वो क्या है, पत्ती सिंबल ऑफ डेस्पेयर होती है, निराशा की प्रतीक होती है, लेकिन वो किस में बदल जाती है, टर्न्स इनटू सिंबल ऑफ होप, और उम्मीद के सिंबल में बदल जाती है, आशा की किरण। जॉन्सी बिलीव्स दैट, जॉन्सी विश्वास करती है दैट के आईवी लीफ स्टैंड्स फॉर हर लाइफ। आईवी लीफ क्या है, उसके जीवन से संबंधित है। आईवी लीफ मतलब वो आईवी लता, जो उस पेड़ पर जिसको वो देखती थी सामने विंडो से होकर के, उस पर जो पत्तियां लगी हुई थी, तो आईवी नाम की वृक्ष कह लीजिए, लता कह लीजिए, लीफ मीन्स उसकी पत्ती। स्लोली धीरे धीरे, देखेंगे स्लोली धीरे धीरे फॉलिंग अवे, और जो क्या कर रही थी, धीरे धीरे गिर रही थी पत्तियां जो थी। वैन जब द लास्ट लीफ रिमेन्स, जब अंतिम पत्ती रह जाती है, हाउएवर कैसे भी, इट बिकम्स ए सिंबल ऑफ होप एंड हर फॉर हर, और जब अंतिम पत्ती क्या हो जाती है, रिमेन्स रह जाती है, और कैसे भी वो क्या बन जाती है, इट मीन्स या बिकम्स मीन्स हो जाती है, बन जाती है, सिंबल ऑफ होप, किसकी, उम्मीद का प्रतीक बन जाती है, फॉर हर, उसके लिए। हर किसके लिए आया है, जॉन्सी के लिए आया है, क्योंकि जॉन्सी ही बीमार थी, जॉन्सी को ही निमोनिया हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वॉट इज द थीम ऑफ द लास्ट लीफ? लास्ट लीफ लेसन का क्या क्या थीम है, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य है? द थीम ऑफ द स्टोरी इज सेक्रीफाइस एंड होप। स्टोरी, लास्ट लीफ स्टोरी की जो थीम है वो क्या है, सेक्रीफाइस, त्याग, और होप मीन्स उम्मीद। सेक्रीफाइस किसने किया था, बेरमन नाम के व्यक्ति ने जॉन्सी के लिए सेक्रीफाइस की थी अपनी लाइफ, और होप की थीम है क्योंकि, और वो क्या करती है, उस पत्ती से अपनी लाइफ को रिलेट कर लेती है, और उम्मीद की किरण उसके अंदर जाग जाती है जब वो पत्ती नहीं गिरती है। ठीक है, तो जॉन्सी इज़ होपलेस, जॉन्सी क्या हो जाती है, होपलेस होती है, अबाउट हर हेल्थ, अपनी हेल्थ एंड लाइफ, और जीवन के बारे में होपलेस होती है। सी बिलीव्स, वह विश्वास करती है, दैट कि सी विल डाई, वह मर जाएगी, वैन जब द लास्ट लीफ फॉल्स, जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी वह भी मर जाएगी। बेरमन एन ओल्ड आर्टिस्ट, बेरमन नाम का जो व्यक्ति था, ध्यान रखेंगे अगर आपका ऑप्शनल पेपर भी आता है तब भी, तो ओल्ड आर्टिस्ट सेव, बचाता है, हर होप, उसकी उम्मीद को, एंड लाइफ, जीवन को, बाय सेक्रीफाइजिंग, त्याग कर या बलिदान करके, हिज ओन लाइफ, अपने जीवन को। ठीक है, तो बेरमन जो ओल्ड आर्टिस्ट था, एक बूढ़ा पेंटर था, मतलब चित्रकार था, कलाकार था, जो क्या करता है, सेव्स हर होप, उसकी उम्मीद और उसके जीवन को बचाता है, बाय सेक्रीफाइसिंग हिज ओन लाइफ, अपने स्वयं के जीवन को सेक्रीफाइस करके, मतलब वो मर जाता है। वो कैसे मरता है कि वो जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए वो क्या करता है, रात भर बहुत ठंडी रात में रात भर कठिन परिश्रम करता है उस पत्ती को पेंट करने में। तो इसी बीच उसको क्या हो जाता है, रात भर काम करने के कारण ठंड में उसे निमोनिया हो जाता है और वो मर जाता है। तो देखेंगे, हिज सेल्फिशनेस एंड ह्यूमैनिटी अराइजेज होप इन द हार्ट ऑफ द डाइंग लेडी। तो हिज सेल्फिशनेस, सेल्फिश होता है, ठीक है, हिज सेल्फिशनेस, उसकी सेल्फिशनेस ने, ह्यूमैनिटी मानवता ने,
सेल्फिश क्या होता है, स्वार्थी, ठीक है। अराइजेस मीन्स उत्पन्न कर देता है, होप मीन्स उम्मीद, इन द हार्ट मीन्स हृदय में, ऑफ डाइंग लेडी उस मरती हुई, सेल्फिशलेसनेस, ठीक है। तो देखो हिज सेल्फिशनेस एंड ह्यूमैनिटी, अराइज मीन्स उत्पन्न कर देती है, होप मीन्स उम्मीद को, इन द हार्ट ऑफ द डाइंग लेडी उसका जो निस्वार्थता थी और उसकी जो मानवता थी वो मरती हुई औरत के हृदय में क्या कर देती है, एक उम्मीद को जगा देती है। मतलब जो बहरमन नाम का व्यक्ति था उसके अंदर निस्वार्थ, सेल्फिशलेसनेस क्या हो गई, निस्वार्थ, और सेल्फिश हो गया स्वार्थ, तो ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट डज द लीफ रिप्रेजेंट, पत्ती क्या रिप्रेजेंट करती है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनाया है, पत्ती क्या रिप्रेजेंट करती है। वाइल द ग्रीन लीफ रिप्रेजेंट्स लाइफ एंड ग्रोथ, पत्ती क्या करती है, रिप्रेजेंट मीन्स दर्शाती है, किसको किसको प्रदर्शित करती है, लाइफ को और ग्रोथ को, जीवन और समृद्धि को, मतलब बढ़ना, ग्रोथ मीन्स बढ़ना। द येलो लीफ रिप्रेजेंट्स डेथ एंड डिके, और येलो कलर की पत्ती क्या करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, डेथ को और डिके, पतन को, नाश को, मर जाना, ठीक है। आपने देखा होगा पत्ती जब गिरने वाली होती है, मरने वाली होती है, तो वो पीली पड़ जाती है, साइडों से पहले पीली पड़ती है और फिर धीरे धीरे करके वो गिर जाती है। तो ग्रीन लीफ जो होती है वो किसकी, रिप्रेजेंट्स लाइफ एंड ग्रोथ, ठीक है। और येलो जो लीफ है वो किसको, डेथ एंड डिके, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द लास्ट लीफ, लास्ट लीफ कहानी का कंक्लूजन क्या है, ठीक है। इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। इन द, देखो ये है 5th क्वेश्चन है हमारा, कंक्लूजन, निष्कर्ष, लास्ट लीफ। इन द एंड, अंत में, जॉन्सी रियलाइज करती है, महसूस करती है, दैट के ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है, सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। सी शुड नॉट बी होपलेस, उसे होपलेस नहीं होना चाहिए, आशाहीन नहीं होना चाहिए। लाइफ सस्टेन्स ऑन होप, जीवन उम्मीद पर टिका है। सी विल गेट वेल सून, वह शीघ्र क्या हो जाएगी, गेट वेल, स्वस्थ हो जाएगी या सही हो जाएगी। गेट वेल मीन्स स्वस्थ होना या सही होना, सून मीन्स शीघ्र। ऑल्सो बेरमन्स सेक्रीफाइस, ऑल्सो मीन्स भी, बेरमन्स का सेक्रीफाइस मीन्स त्याग, इंस्पायर्स मीन्स प्रेरित करता है, हर मीन्स इसको, टू बी स्ट्रोंगर मीन्स मजबूत बनने के लिए, इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति या आपत्ति या बुरे समय में को सामना करने में, उसे स्ट्रांग बनाने में बेरमन का सेक्रीफाइस उसे क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वाई इज द लास्ट लीफ कंसिडर्ड हिज मास्टरपीस, अंतिम पत्ती को, वाई मीन्स क्यों, अंतिम पत्ती को कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, हिज मास्टरपीस, हिज किसके लिए आया है, बेरमन के लिए आया है, जो क्या करता है, जॉन्सी के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है। गला थोड़ा भर गया है, देखो। द लास्ट लीफ इज कंसिडर्ड बेरमन्स मास्टरपीस, लास्ट लीफ जो होती है कंसिडर्ड मानी जाती है बेरमन का मास्टरपीस, अंतिम पत्ती बेरमन का मास्टरपीस मानी जाती है, बिकॉज क्योंकि इट लुक्ड सो रियल, इट लुक्ड यह दिखाई दे रही थी, सो रियल इतनी वास्तविक, दैट के इट अराउज्ड होप इन हर, इन द हार्ट ऑफ जॉन्सी, मतलब मास्टरपीस, जो बेरमन ने जो अंतिम पत्ती जो थी ना पेंट की थी, वो दिखने में बिल्कुल कैसी लग रही थी,
रियल लग रही थी। इट एरोज होप, जो क्या कर देती है, उत्पन्न कर देती है। होप मीन्स उम्मीद। इन द हार्ट ऑफ जॉन सी, किसके, जॉन सी के हृदय में क्या, एक उम्मीद को अराउज कर देती है, उत्पन्न कर देती है। द लास्ट लीफ डज नॉट फॉल, अंतिम पत्ती नहीं गिरती है। एंड जॉन सी बिलीव्स, और जॉन सी विश्वास करती है, दैट के नाउ सी विल नॉट डाई, वह नहीं मरेगी। जॉन सी ऐसा विश्वास करती है कि अब वह नहीं मरेगी, क्योंकि जो पत्ती थी ना उसने पेंट करके लगा दी थी बहरमन ने उस जगह पर। तो जब वो देखती है नहीं गिरी तो उसको लगा कि अब वो नहीं मरेगी। सी स्टार्ट्स रिकवरिंग, वह सही होना शुरू कर देती है, मतलब वो अब उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। बट द आर्टिस्ट हु पेंटेड दिस लीफ एट द कोल्ड विंटर नाइट डाइड, मर गया ऑफ निमोनिया। लेकिन द आर्टिस्ट, एक कलाकार या चित्रकार, हु पेंटेड दिस लीफ एट द कोल्ड विंटर नाइट, जो जिसने क्या किया, ठंडी सर्दियों की रात में इस पत्ती को पेंट किया, डाइड ऑफ निमोनिया, जो निमोनिया से मर गया। कौन था वो, बहरमन था। हु सेव्ड जॉन सी's लाइफ बाई सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ, हु सेव्ड, उसने बचाया, जॉन सी's लाइफ, जॉन सी के जीवन को, बाई सेक्रीफाइसिंग मीन्स त्याग कर, हिज ओन लाइफ, अपने जीवन को, अपने जीवन का त्याग करके उसने जॉन सी के जीवन को बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7। वाई वाज जॉन सी नॉट गेटिंग वेल, जॉन सी गेटिंग वेल क्यों नहीं हो रही थी, सही क्यों नहीं हो रही थी। आंसर होगा जॉन सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, जॉन सी किससे सफ़र कर रही थी, निमोनिया से सफ़र कर रही थी, निमोनिया से पीड़ित थी। ओनली द विलिंगनेस टू लिव, जीने की, कुड क्योर हर, केवल जीने की उम्मीद, ठीक है। जॉन सी को क्या हो गया था, सफ़र फ्रॉम निमोनिया, निमोनिया हो गया था। केवल जीने की उम्मीद, ओनली मीन्स केवल, विलिंगनेस मीन्स इच्छा या उम्मीद, इच्छा वैसे तो अर्थ होगा इच्छा, ऑफ लाइफ मीन्स जीने की, कुड क्योर हर, केवल जीने की इच्छा ही उसे क्या कर सकती है, सही कर सकती है। समझ में आया। क्योंकि व्यक्ति अगर जीने की उम्मीद छोड़ दे तो वो नहीं जी सकता, उसका मरना निश्चित है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होता है, जैसा हमारा माइंड सोचता है। सी हैड मेड अप हर माइंड, हैड मेड अप, वह बना चुकी थी, हर माइंड, अपना दिमाग, दैट के सी वाज नॉट गोइंग टू गेट वेल, वह सही नहीं होगी, मतलब अपना माइंड मेकअप कर लिया था उसने कि मैं अब सही नहीं होंगी, मतलब सी वाज नॉट गोइंग टू गेटिंग वेल, वह सही नहीं होगी। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा था, दैट के इफ सी डिड नॉट वांट टू लिव, ये जो है जीना नहीं चाहती, तो मेडिसन्स वुड नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ भी अपना काम नहीं करेंगी, या कह लीजिए दवाइयाँ उसकी मदद नहीं करेंगी। मेडिसन्स वुड नॉट हेल्प हर, अब मेडिसन कैसे हेल्प करती हैं, आप सोचिए, मेडिसन हेल्प करती हैं, आप खाएंगे तो वो दवाएं काम करेंगी। अब दवाएं तब काम करेंगी जब आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी बिठाओगे। सी वाज नॉट गेटिंग वेल, वह सही नहीं हो रही थी, बिकॉज, क्योंकि सी बिलीव्ड, वह विश्वास करती थी, दैट के व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, जब अंतिम पत्ती गिरेगी तो सी वुड डाई, वह भी मर जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 8। हाउ डिड जॉन सी एसोसिएट हरसेल्फ विद द फॉलिंग लीफ, हाउ मीन्स कैसे, जॉन सी एसोसिएट कर देती है, जोड़ देती है, हर सेल्फ अपने आप को, विद फॉलिंग लीफ, झड़ती हुई या गिरती हुई पत्तियों से जॉन सी कैसे अपने आप को एसोसिएट कर देती है, जोड़ देती है या अटैच कर देती है। आंसर देखेंगे, इट वाज ऑटम एंड आईवी क्रीपर लीव्स वर फॉलिंग ग्रेजुअली, इट वाज ऑटम, ऑटम का सीजन था, ऑटम का सीजन तो आप जानते हैं क्या होता है, ऑटम सीजन होता है पतझड़ सीजन, और पतझड़ सीजन में तो पत्ते झड़ेंगे ही, तो उस समय क्या था, जब निमोनिया फैला हुआ था तब क्या था, ऑटम सीजन था,
तो ऑटम सीजन था तो पत्ते झड़ रहे थे। इट वाज ऑटम सीजन, पतझड़ मौसम था। एंड आईवी क्रीपर, आईवी की जो लता थी, बेल थी, लीफ, आईवी क्रीपर्स लीफ, आईवी की लता की पत्तियां वर फॉलिंग गिर रही थी, ग्रेजुअली धीरे धीरे। दिस डिप्रेस्ड एन ऑलरेडी इल जॉन्सी strangely enough she associated her falling health with the leaves। देखो this distress on already, इस डिस्ट्रेस ने, इस निराशा ने ऑलरेडी पहले ही इल जॉन्सी बीमार जॉन्सी को, ठीक है, स्ट्रेंजली एक अजीब तरीके से, अनफ पर्याप्त रूप से प्रभाव डाल दिया था। इस चीज़ ने, डिप्रेस्ड का मतलब होता है मतलब प्रभाव डालना, निराशापूर्ण प्रभाव छोड़ देना, या डिप्रेस मतलब निराशा हो जाना उसके अंदर, ठीक है। तो दिस डिप्रेशन ऑलरेडी, जॉन्सी बीमार जॉन्सी को इस चीज़ ने बहुत डिप्रेस कर दिया था, पर्याप्त रूप से डिप्रेस्ड कर दिया था। सी एसोसिएटेड हर फॉलिंग हेल्थ, उसने जोड़ दिया था। सी मीस उसने, सी एसोसिएटेड मीस जोड़ दिया था। हर मीस अपने आप को, हर फॉलिंग हेल्थ अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को, विद द लीव्स पत्तियों से। सी बिलीव्ड, वह विश्वास करती थी, दैट के सी वुड डाई, वह मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, जब अंतिम पत्ती गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, हाउ डिड सू हेल्प जॉन्सी ड्यूरिंग हर इलनेस। हाउ मीन्स कैसे, सू कौन थी, जॉन्सी की फ्रेंड थी। हेल्प मीन्स मदद करती है जॉन्सी की। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान या के समय, हर इलनेस उसकी बीमारी के समय या बीमारी के दौरान सू उसकी मदद कैसे करती है, देखेंगे। देखो बिना डी रिकॉर्डर की देखेंगे, पहले देखो यहाँ से। सू हेल्प्ड जॉन्सी बाय लुकिंग आफ्टर ऑल हर नीड्स, सू ने मदद की, हेल्प मीन्स मदद की या सहायता की, जॉन्सी की, बाय लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, बाय लुकिंग आफ्टर देखभाल करके, ऑल हर नीड्स उसकी सभी आवश्यकताओं, उसकी सभी आवश्यकताओं में उसकी देखभाल करके उसकी मदद की। सी वुड गिव हर हॉट सूप फ्रॉम टाइम टू टाइम, सी गिव हर हॉट सूप, वह क्या करती थी, टाइम टू टाइम समय समय पर, क्या गिव मीन्स देती थी, हर मीन्स उसको, हॉट सूप गर्म सूप, ठीक है, वो क्या करती थी, समय समय पर उसे गर्म सूप देती थी। एंड सिट बाई हर साइड, और उसके पास बैठती थी। एंड टॉक टू हर, और उससे बात करती थी। सी ट्राई टू इन्फ्यूज़ ए विल पावर इन हर हार्ट बाई टॉकिंग टू हर अबाउट फ्यूचर, सी ट्राइड, वह कोशिश करती थी, इन्फ्यूज़ मीन्स डालने की, विल पावर इच्छा शक्ति, इन हर हार्ट उसके हृदय में, टॉकिंग अबाउट हर अबाउट फ्यूचर, उसके भविष्य के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में बात करके उसके हृदय में वो विल पावर को जगाना चाहती थी। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है जगाना, जैसे उम्मीद छोड़ देते हैं ना हम लोग किसी भी काम की, तो जब उसे उम्मीद जब उसके अंदर जगानी होती है तो उसे कहते हैं इन्फ्यूज़। सी कॉल्ड द डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं, सी कॉल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। एंड इवन शॉट, यहाँ बिना डी रिकॉर्डर के ही देखेंगे, हेल्प फ्रॉम बेरमन देयर नेबरिंग आर्टिस्ट, और उसने क्या किया, शॉट किया द हेल्प ऑफ फ्रॉम द बेरमन्स देयर नेबरिंग आर्टिस्ट, जो उनका पड़ोसी आर्टिस्ट था बेरमन नाम का, उससे भी उसने उसकी मदद के लिए रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। इस तरह से ये हमारे क्या हो जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें से आपका क्वेश्चन बच नहीं सकता, ज़रूर फंसेगा, आएगा। तो इसलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर की लॉन्ग क्वेश्चन की डालूंगी इसी लेसन की, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।